नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्ट इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और आज तो आपको डबल खुशी हो रही होगी क्योंकि आज चंद्रयान 3 अपन के सक्सेसफुल चंद्रमा की सतह पर लैंड हो चुका है, जो कि 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था इसरो से बेंगलोर में है, जिसका हेडक्वार्टर वहाँ से, जो आज 23 अगस्त को शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। ये भारत वासियों के लिए बहुत खुशी का पल है। ये वर्ल्ड में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इसरो के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। तो हर भारतीय के लिए बहुत खुशी की बात है। तो इसके इसके लिए आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज अपन पढ़ाई के ऊपर आते हैं, जो कि अपन रीजनिंग के अंदर सीरीज का MCQ क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए अपन के क्वेश्चन के पास। इसमें नंबर सीरीज के कुछ MCQ सॉल्यूशन करते हैं अपन। देखिए कैसे सॉल्यूशन आपको गिवन है। लुप्त पद ज्ञात करना। लुप्त पद ज्ञात करना आपको सीरीज देखी है 210, फिर 209, फिर 213, फिर 186, क्वेश्चन मार्क 77। ठीक है, तो आपको क्या है कि इसमें देखना है कि क्या चल रहा है पैटर्न। इसमें देखना है आपको क्या चल रहा है पैटर्न। ठीक है, क्या चल रहा है पैटर्न। अब देखते हैं इसमें। देखो इसमें क्या है कि देखो इधर तो क्या हो रहा है, 210 209 हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, यानी कि बढ़ रही संख्या। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर बढ़ेगी। मतलब इसमें क्या है कि एक संख्या से तो लेस हो रहा है, दूसरी संख्या से बढ़ रहा है, फिर तीसरी से लेस हो रहा है, फिर चौथी से बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए कि 210 में से मैं 209 घटा देता हूँ तो कितना बचा, एक बच रहा है। तो क्या है, एक बच रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इसमें तो एक बच रहा है। अब 210 209 200 213 में से 209 को लेस करता हूँ तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब 4 इसमें से बड़ा है, यहाँ एक लेस हो रहा है, यहाँ 4 बड़ा है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर 213 में से 186 को घटाऊँगा तो कितना बच रहा है, यानी कि 13, यानी कि 4 5 9, और इधर यानी कि इधर कितना हो रहा है, माइनस, इधर 9 घट रहा है। तो मतलब मुझे साफ पता लग रहा है कि एक में तो 1 घट रहा है, एक में 4 बढ़ रहा है, एक में 9 घट रहा है। तो ये क्या हो रहा है, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 आ रहा है, और 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 9 आ रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे पता लग गया कि देखो यहाँ अगर मैं -1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 ही होगा, तो ये घट रहा है। और इधर एडिशन है, कि 2 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देता हूँ तो 213 आ जाएगा। अगर 213 में से अगर मैं 3 का स्क्वायर लेस कर देता हूँ तो 186 आ जाएगा, फिर एडिशन हो जाएगा फिर ऐसे। तो क्या चल रहा है इसमें पैटर्न आपको पता लग ही गया कि क्या चल रहा है। तो आपको भी एक कंपटीशन में ऐसे ही सॉल्यूशन करना है। मतलब इसमें क्या करना है, अपन को 1 का स्क्वायर करना है और उसको 210 में से घटाना है। इधर 2 का स्क्वायर करके इसमें एडिशन करना है, किसमें, यहाँ तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, इसमें एडिशन करना है, इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, इसमें एडिशन करना है। ठीक है, तो यहाँ तो 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करके 210 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 209 आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर करके 209 में से 209 में 2 का स्क्वायर करते 4 आ गया, इसको एडिशन कर लो तो मतलब 213 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे अपन, 213 में 3 का 213 में से 3 का स्क्वायर लेस कर देंगे, यानी कि -9 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 186 आ जाएगा। फिर 186 में क्या करेंगे अपन, प्लस हो रहा है तो 186 में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 2 चंग 12, अल्लाह 1 9 9 और 1 10, यानी कि 202। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 186 में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 प्लस 186 करते कितना हो गया, 202। तो 202 आपका बी आंसर हो जाएगा। ए नहीं है, और सी नहीं है, और डी नहीं है। तो इस प्रकार अपन ने सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं अपन, लुप्त पद ज्ञात करना, यानी कि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, इसको अपन ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम आपको सीरीज में ये कि फंडा है, अगर आप सीरीज का पैटर्न अगर समझ में आ जाता है तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी
पैटर्न पे सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपने इसकी जो सीरीज चल रही है अगर इसको आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप इसमें टाइम भी लग सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बचने के लिए एक ही पैटर्न है कि अगर आपको आइडेंटिटी इसकी सीरीज़ की आइडेंटिटी पता लग गया तो आप इजीली कम समय में इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। आइए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। देखो आपको एक पता तो ये लग रहा है कि 3 का स्क्वायर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर 3, इधर स्क्वायर वगैरह से का पैटर्न से तो हो नहीं रहा। अब देखो यहाँ 27 है, यहाँ 38 है, मतलब संख्या क्या है, इंक्रीज हो रही है। फिर 38 के बाद 31 हो रहा है, 31 के बाद जो भी होगी वो इंक्रीज हो रहा है, फिर 203 हो रहा है, फिर 302 हो रहा है। मतलब साफ है कि इसमें कोई संख्या एडिशन हो रही है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ संख्या बढ़ रही है। अब 38 में से अगर मैं 27 लेस कर देता हूँ तो कितना आ रहा है, 1 और 1। मतलब यहाँ पर कितना संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर कितनी संख्या बढ़ रही है, 11 बढ़ रही है। फिर अगर 31 में से 38 लेस कर देता हूँ तो कितना बढ़ रहा है, यानी कि 11 में से यानी कि 3 और 6 में से 3 यानी कि 33। यहाँ कितनी बढ़ रही है, 33। ठीक है, मतलब एक तो 11 बढ़ रहा है, फिर 33 बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है, 33 बढ़ रहा है। मतलब जो विषम संख्या बढ़ रही है, तो 11 बढ़ गया, फिर 33 बढ़ गया, फिर आगे क्या है, 44 तो आएगा नहीं, 55 बढ़ेगा इसमें। ठीक है, 55 बढ़ रहा है। अब 55 बढ़ रहा है तो ये मुझे कंफर्म थोड़ी पता है कि इस संख्या में मैं 71 में 55 बढ़ाते ही 6 और यानी कि 7 + 5 कितना हो गया, 12, 126 आ जाए। अब 126 में आगे कंफर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, 126 तो ये यहाँ मान लो, 126 ये है। अभी आपका करेक्ट आंसर नहीं हुआ, फिर 126 में क्या करेंगे अपन, 126 अभी ये विषम चल रहा है तो 55 के बाद क्या आएगा, 77। अब 77 इसमें ऐड करके देख लो कि 203 आ रहे नहीं आ रहे। तो अगर 203 आ रहा है तो ये अपन का जो पैटर्न चल रहा है वो राइट रहेगा। तो 6 6 12 1 13 8 लाए 1 7 2 9 9 1 0 10 1 1 1 2, तो 203 आ रहे हैं। तो अपन का जो पैटर्न चल रहा है वो एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 126 क्या आ जाएगा, विषम आगे की जगह क्या आ जाएगा, 126, यानी कि 71 + 55 जोड़ते क्या होगा, 126। 126 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपने सीरीज़ के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपने क्वेश्चन सोल्व किया है। तो आपको भी कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो कंपटीशन में भी आपको ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्यूशन करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लुप्त पद ज्ञात करना, वही लैंग्वेज है, लुप्त पद ज्ञात करना। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल में, तीसरा 235 कोमा 346 457 568 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 689, बी ऑप्शन है 779, सी ऑप्शन है 589 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। एग्जाम्पल नंबर 4 है, लुप्त पद, ये लैंग्वेज ये चलती है लुप्त पद ज्ञात करना। ठीक है, वो ऑप्शन इसका सीरीज है 235 346 457 568 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, अरे ये तो अभी रिपीट हो गया। ठीक है, देखिए 469 370 282 205 139 84 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 44, बी ऑप्शन है 40, सी ऑप्शन है 54 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। अब नन ऑफ दिस है तो इसमें देखो, अब इसमें आपको पैटर्न ही चेक करना है कि लेटर सीरीज में, इसमें लेटर सीरीज में नहीं नंबर सीरीज में क्या चल रहा है। तो ये अपन को देखते ही पता लग गया कि क्या चल रहा है, क्या कौन सी सीरीज है, लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में है तो देखो इधर क्या है, 235 है, फिर 346 है, फिर 457 है, फिर 568 है, फिर ये है। तो इससे साफ पता लग गया कि इसमें क्या हो रहा है, संख्या इंक्रीज हो रही है।
संख्या इंक्रीज हो रही है तो देखो इसमें यानी कि 100 का डिफरेंट तो ऐसे ही हो गया, 100 का डिफरेंट तो ऐसे ही है, यानी कि 235 है और 346, तो 100 का डिफरेंट तो ये हो गया, तो 100 तो ये है और ये 35 यानी कि 10 11 प्लस 11 यानी कि 111 का डिफरेंट है इसमें। इस संख्या में क्या है 111, मतलब 111 एडिशन हो रहा है। और इधर इधर क्या है कि 100 का ऐसे डिफरेंट पता लग गया, यहाँ कि 346 है, यहाँ 457 है, तो 100 का डिफरेंट तो ऐसे हो गया। और देख लें यहाँ कि 5 9 9 और 10 11, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है प्लस 111 का डिफरेंट है। फिर यहाँ भी देख लो यानी कि 100 का डिफरेंट तो ऐसे पता लग रहा है क्योंकि यहाँ 457 है, यहाँ 568 है, तो 100 का डिफरेंट हो गया। और यानी कि 8 8 3 कितने 11, यहाँ भी क्या है प्लस 111 का डिफरेंट है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि प्लस 111 इंक्रीज हो रहा है। तो अगर अपन 568 में अगर 11 एडिशन कर लेते हैं तो 9 7 और 5, मतलब 9 यानी कि 668 में 111 एडिशन करेंगे तो कितना होगा 8 1 9 6 1 7 और 5 1 6, यानी कि 689, ठीक है 679 हो जाएगा इसका 679। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 679। अब 679 अपन के ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 1 में ही आपका ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि 679 इसका राइट आंसर हो गया। तो आपको सीरीज में कुछ भी नहीं है कि बहुत ही ईजी रहता है सीरीज, इसमें ओनली आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। अगर पैटर्न समझ में आ गया तो आपका इजीली रहेगा। अब ये तब आएगा जब आप इसकी सीरीज़ की बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से हर काम संभव असंभव भी संभव हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये 669 है, 669 है, फिर 370 आ गया, फिर 282 आ गया, फिर 205 आ गया, फिर 139 आ गया, फिर 84 आ गया, फिर क्वेश्चन आ गया। तो पता लग गया इसमें क्या पता लगा, इसमें क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो देखो इधर 469 में से कितना आ रहा है 370 आ रहा है, मतलब इसमें अगर आपको पैटर्न पता लग गया कि 469 में से अगर मैं 370 लेस करता हूँ तो कितना आ रहा है 9, और है कि इधर 16 16 में से 7 जाते हैं कितना हो रहा है 9, मतलब यहाँ क्या आ रहा है 99 लेस हो रहा है, 99 लेस हो रहा है। अब इधर 370 है, इधर 282, मतलब 100 का तो यानी कि 300 होने में कितना घट रहा है, यहाँ पर कितना कर रहे हैं 18 18 प्लस 17 कितना हो रहा है 18 प्लस 70 कितना आ रहा है, यानी कि 8 मतलब इधर -88 लेस हो रहा है, यहाँ 99 हो रहा है, यहाँ 88 हो रहा है। फिर इसमें क्या हो जाएगा -77 होना चाहिए। देखते हैं देखो 282 में से अगर 205 लेस करते हैं तो कितना होगा, यहाँ की 12, यहाँ की 5 6 7, यानी कि और इधर 7 7 मतलब 77 हो रहा है। इधर -99 और इधर -88, इधर -77, तो आगे बात क्या होगा -66 और इधर -55 और इधर फिर -44 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्रम चल रहा है तो क्रम चलते ही अपन को ज़्यादा टाइम लगाना है नहीं, ऐसे ही लेस करना रहेगा। तो अगर अपन यानी कि 84 में से -44 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 में 4 0 और 8 में से 4 जाते हैं 4 मतलब 40 आपका इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो ए में नहीं है, बी में आपका करेक्ट आंसर है 40, ठीक है 40 आपका 40 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे लेटेस्ट सीरीज़ के आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, इसके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको भी करके फिनिश करते हैं आज सीरीज़ को। देखो वही लुप्त पद ज्ञात करना, लुप्त पद ज्ञात करना है सब। तो लुप्त पद ज्ञात कर लीजिए, इसका कौन मना कर रहा है। देखो लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 6 है, जो 5 नंबर का आएगा ना, 5 है यहाँ लिख दे एग्जाम्पल नंबर 5 लुप्त पद याद कीजिए। यानी कि सीरीज क्या चली 48, फिर 24, फिर 42, फिर 21, फिर 36, फिर 18, फिर 30, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन में है 15, 24, बी ऑप्शन में है 12, 21 और सी ऑप्शन में है 18, 26 और डी ऑप्शन में है 21 और 25।
एग्जाम्पल नंबर 6 है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए, पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या है लुप्त पद ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या है क्या है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। मतलब अब लेटर का क्वेश्चन ले लेते हैं एक, लुप्त पद ज्ञात कीजिए, लेटर का क्वेश्चन ले लेते हैं एक, क्वेश्चन ले लेते हैं कौन सा, ए डैश बी ए डैश बी बी डैश ए बी माइनस माइनस नहीं डैश है ए। ऑप्शन है ए बी बी, बी ऑप्शन है बी ट्रिपल ए, सी ऑप्शन है ए बी और डी ऑप्शन है बी ए बी। ठीक है, बी ए बी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए सॉल्यूशन करने के लिए पहला तो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपको बता दिया है, तो अब मैंने कि पहले तो आपको लेटर सीरीज ध्यान से देखना है कि उसका क्रम क्या चल रहा है। अगर आपको क्रम पता लग गया, उसके आइडेंटिटीज पता लग गई कि कैसे पैटर्न चल रहा है, तो आप इजीली लेटर सीरीज को नंबर सीरीज को सॉल्यूशन कर सकते हो। देखिए पहले में क्या कर रहा है, 48 42 36 23 24 21 18 इधर चल रहा है। मतलब इसमें देख के अपन को पता लग गया कि क्या है, दो सीरीज चल रही है। क्या चल रही, दो सीरीज चल रही है। कौन कौन सी चल रही है बताता हूँ। 48 के बाद 42, 42 के बाद 36, 36 के बाद 30। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, -6 हो रहा है, इधर माइनस कितना हो रहा है 4 5 6, इधर -6 हो रहा है। आगे में क्या होगा, -6 होगा। -6 होते क्या है, तो इसमें से अच्छे जाते कितना होगा 24। मतलब सेकंड संख्या कितने की 24। अब ये ऑप्शन में देख के ही मैं बता सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 24 है और बाकी में किसी में भी 24 नहीं है। अगर बाय द वे बाकी ऑप्शन में भी 24 होता है तो अपन को इसको भी संख्या को सॉल्व करना रहता है, तो कर लीजिए सॉल्व। उसमें कौन सा पैसे लग रहा है, देखो 24 में से मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो अब यहाँ 24 है, 24 के बाद 21 है, फिर 21 के बाद 18 है, 18 के बाद क्या संख्या आएगी वो देखते हैं। इधर 24 से 21 कैसे आया, -3 करने पर। इधर 21 से 18 कैसे आया, -3 करने पर। इधर अब फिर 18 में से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा तो 15 है 15, 15 भी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15 और 24 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं लेटर सीरीज। लेटर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इसमें अपन ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है कि कैसे सोल्व करते हैं। सर्वप्रथम अपन इसके लेटर काउंट करते हैं। लेटर काउंट करने के बाद जो इसके ग्रुप बनेंगे वो इजीली बना सकते हैं। तो लेटर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने लेटर है, 12। अब 12 में से पेड़ कितने बन सकते हैं, 3 का भी बन सकता है, 4 का भी बन सकता है। तो अपन इसका 3 का लेके देखते हैं। तो 3 यहाँ हो रहा है, 3 यहाँ हो रहा है, 3 यहाँ हो रहा है, 3 यहाँ हो रहा है। तो यहाँ क्या है, ए डैश बी, फिर ए डैश बी, फिर बी डैश ए, बी डैश ए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसमें ये चल रहा है कि क्या करें, इसमें 3 का देख ले तो यहाँ बी है, इसमें भी बी है, इसमें ए है, इसमें ए है। मतलब अब इसमें 3 का तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है। 4 का देख लेते हैं, 4 का देख लेते हैं, 3 के में बैठ नहीं रहा। ठीक है, 4 का 3 का बैठ नहीं रहा, 4 4 का ले लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहले में क्या है, ए यहाँ डैश है, यहाँ क्या है ब्लैंक है, ए में ए है पे ब्लैंक है, फिर ए है। ठीक है, अब दूसरे में क्या है, बी है, यहाँ बी है, यहाँ ब्लैंक है, तो मतलब बी यहाँ पर आएगा। फिर तीसरे में क्या है, तीसरे में यहाँ क्या है, बी है, यहाँ तीसरे में बी है, यहाँ तीसरे में बी आना चाहिए। यहाँ ए है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ए है, तो यहाँ ए आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। तो पेयर कितने कितने का बन रहा है, 4 4 का पेयर बन रहा है। तो क्या मेंशन हुआ इसमें, एक तो बी हुआ है और एक ए हुआ है, बी हो गया। अभी एक और बच रहा है, यहाँ फर्स्ट में ए है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ए है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। तो कौन सी सीरीज चल रही, ए बी बी
ए, ऐसा पैटर्न चल रहा है ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए। तो कौन सा पैटर्न चल रहा है, ए बी बी ए। तो क्या क्या मेंशन हुआ इसमें, एक तो बी हुआ है, एक ये हुआ है, एक ये हुआ है, एक बी हुआ है। तो बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है कि बी डबल ए बी। ठीक है, तो ये है लेटर सीरीज का है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है सीरीज़ के अंतर्गत। ठीक है, तो आज अपन ने लेटर सीरीज़ के नंबर सीरीज और संकेतिक के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है, आज अपन ने 4-5 क्लासों में इसको कंप्लीट सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग का एक अच्छा बेस्ट टॉपिक लेंगे, तो उसको अपन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी चीज़ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको सकुशल समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारा कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हो। आपका अपना यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया के नाम से है, तो इसको जितना हो सके आप लाइक एंड सब्सक्राइब करने की कोशिश करना। जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना, क्योंकि अगर दोबारा सब्सक्राइब करते हो तो आपका अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। जितना हो सके आपके फ्रेंड सर्किल वगैरह मित्रगणों इनमें जितना हो सके आप सब्सक्राइब कराने की कोशिश करना, क्योंकि इसी से के माध्यम से आपका अपना यूट्यूब चैनल आगे ग्रोथ करेगा। ठीक है, इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।